हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग नॉट्स। ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल क्रोशे कैसे स्टिच करना है। डबल क्रोशे बेसिक स्टिच में आता है और पहले हमने स्लिप नॉट देख लिया है, चेन कैसे बनाना है सीख लिया है। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे और आपको चेन बनाना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें चेन बनाने का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। चेन बनाना आप सीख लो तो आपको डबल क्रोशे आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने 12 चेन बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन मैंने बनाया हुआ है। तो हम हमेशा जब भी डबल क्रोशे बनाते हैं तो हमें लास्ट में 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। ओके, हमारी 12 थी, हमने 13 कर लिया अब। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाया। 3 चेन एक्स्ट्रा क्यों बनानी है? क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताती हूँ हमेशा कि जो लास्ट के 3 चेन होते हैं वो टर्निंग चेन होते हैं, जो फैब्रिक को या फिर स्टिच को हाइट देने के लिए काम आते हैं। तो ऐसे ये टर्न हो जाएंगी 3 चेन, और 1 2 3 लास्ट की 3 चेन छोड़कर जो 10th वाला है उसमें हमें काम करना है। तो यार्न ओवर करके 10th वाले में 1 2 3 छोड़ के इसमें। ओके, समझ में आया? वापस एक बार दिखाती हूँ। ये एक हो गई चेन हमारी, ये दूसरी, ये तीसरी। ये जो 13 चेन है उसमें से 1 2 3 पहली छोड़ देनी है और 10th वाले में यहाँ होके इंसर्ट करना है। ओके, यहाँ पर। ठीक है, बताती हूँ कैसे। यार्न ओवर करके 1 2 3 छोड़ दिया, चौथे वाले में इंसर्ट किया, खींच लिया और yarn over, pull through first 2 loops, फिर वापस yarn over करके जो लास्ट के 2 लूप बचे हैं उसमें से निकाल लिया। ओके, वापस yarn over करके इंसर्ट किया, yarn को खींच लिया, पहले जो 2 लूप है उसमें से खींच लिया और फिर बाकी के दूसरे 2 लूप में से निकाल लिया। यार्न ओवर, इंसर्ट किया, खींच लिया, फिर आगे के 2 लूप में से निकाल लिया, फिर वापस यार्न ओवर करके बाकी के 2 लूप में से निकाल लिया। ओके, ये हो गया हमारा डबल क्रोशे। डबल क्रोशे में 2 बार हमें यार्न ओवर करके निकाल लेना है। ओके, आपको समझ आया होगा। एक बार मैंने यहाँ से निकाल लिया, फिर हो गए हमारे हुक पे 3 लूप्स। या 3 लूप में से एक बार यार्न ओवर करके पहले 2 में से निकाल लिया, फिर लास्ट के 2 में से निकाल लिया। ओके, 2 बार होता है इसीलिए इसको डबल क्रोशे बोलते हैं। ठीक है, डबल क्रोशे बहुत इंपॉर्टेंट स्टिच है, बेसिक स्टिच में आता है तो आपको आना ज़रूरी है क्योंकि हर जगह यूज़ होता है। स्वेटर्स में यूज़ होता है, स्कार्फ में यूज़ होता है, बेनीज में भी कभी कभी यूज़ होता है। दिखता बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप सीख लो, मेरे साथ करोगे तो आ जाएगा। वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे कर लो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, देखो ये है हमारा डबल क्रोशे। हमने सिंगल क्रोशे ऑलरेडी सीख लिया है, स्लिप नॉट कैसे बनाना है सीख लिया है, चेन कैसे बनाना है सीख लिया है। अब ये हमारा वीडियो है, इसमें हम सीख रहे हैं डबल क्रोशे कैसे बनाना है। ठीक है, डबल क्रोशे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टिच है, ब्यूटीफुल है, सीख लो, आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा लास्ट तक पहुंच गए चेन के। ये लास्ट वाला है बचा हुआ, उसमें हम इंसर्ट करेंगे और हमेशा की तरह हम गिन लेंगे। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप स्टिचेस गिन लो,
स्टिचेस गिनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक भी स्टिच मिस कर दोगे, स्किप हो जाएगा आपसे, तो आपका काम ख़राब हो सकता है। ओके, ये जो हमारे 3 चेन है, 1 2 3, जो हमने शुरुआत में यहाँ पर छोड़ दी थी, उसको नहीं काउंट करना है। वो एक्स्ट्रा टर्निंग चेन में है, मतलब वो हमें काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया हमारे डबल क्रोशे। मैंने जैसे बताया वैसे इसमें थोड़े गैप्स दिखते हैं, होल्स ज़्यादा दिखते हैं, पर ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है और स्पीड से हो जाता है। हाइट है ना स्टिच को, इसीलिए जल्दी हो जाता है काम। ओके, ये एक मैंने एक्स्ट्रा बनाया, ये दूसरा एक्स्ट्रा बनाया और ये तीसरा मैंने एक्स्ट्रा बनाया। फिर काम को टर्न किया और ये जो 3 मैंने अभी बनाए उसको छोड़कर जो नीचे है ये, उसमें हमें इंसर्ट करना है। देखो बताती हूँ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 छोड़कर हमें यहाँ होके इंसर्ट करना है, यहाँ होके इंसर्ट करना है। ठीक है, समझ में आया? ये 1, ये 2, ये 3 छोड़कर ये चौथे वाले में इंसर्ट करना है। बताती हूँ, यार्न ओवर किया और जो पहला वाला ये दिख रहा है चेन 1 2 3, ये छोड़कर जो पहला वाला दिख रहा है उसमें, 4th वाला दिख रहा है उसमें, ये एक्स्ट्रा के 4 छोड़कर, सॉरी एक्स्ट्रा के 3 छोड़कर चौथा यार्न ओवर, इंसर्ट किया, खींच लिया, पहले 2 लूप्स निकाल लिए, फिर दूसरे 2 लूप्स निकाल लिए। ओके, ये है टर्निंग चेन। बस एक बार दिखाती हूँ। ये जो है ये टर्निंग चेन है, 1 2 3, ये ऐसे टर्न हो जाएगी। हमारे स्टिच को हाइट देने के लिए ये टर्निंग चेन का यूज़ होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया पहले भी, टर्निंग चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टर्निंग चेन बनाना ज़रूरी होता है। ये सिंगल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे। ठीक है, ऐसे ये टर्न हो जाएगी और हाइट देगी हमारे स्टिच को। ओके, ये यार्न ओवर करके इंसर्ट किया, निकाल लिया, फिर वापस 2 लूप में से निकाला, यार्न ओवर करके बाकी के 2 लूप में से। ओके, चेन में इंसर्ट किया, पहले 2 लूप में से निकाला, फिर बाकी के 2 लूप में से निकाला। ओके, वापस यार्न ओवर किया, इंसर्ट किया, इजी है, धीरे धीरे करोगे सीख जाओगे। बहुत अच्छा दिखता है, जल्दी बन जाता है, क्योंकि स्टिच को हाइट है तो फैब्रिक बनने में देर नहीं लगती, फास्ट बन जाता है। ठीक है, बस याद रखना है कि हमें शुरुआत में 3 चेन बनानी है, टर्निंग चेन, और जैसे ही हमारा काम, मतलब हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी, हमें गिन लेना है ताकि हमारा काम ख़राब ना हो। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि गिन लेना है हमें। बिगनर लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आगे आगे आप बहुत सारे चीज़ें आपके हाथ में से आप बना दोगे, तो उससे
फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर गिनने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, पर शुरुआत के टाइम में आपको गिन लेना अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ताकि आपका काम ख़राब ना हो। ये डबल क्रोशे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वापस एक बार समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाना है। अभी फ़िलहाल आप डबल क्रोशे कैसे बनाना है ये सीख लो। वीडियो पॉज कर के रिपीट कर के देखो तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू।